श्रेष्ठ और सुंदर बनाते हुए हम अपने जीवन का कल्याण श्रीमद् भागवत कथा रूपी कल्प वृक्ष की छांव में शीतलता, मधुरता, पावनता, सरलता, सहजता के साथ अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आज का दिन हम चिंतन करेंगे। चिंतन का विषय है, मनन का विषय है। अब तक जो कुछ सीखा है उस सीखे हुए में से कुछ चुनने का दिन है। जीवन का बहुत लंबा पड़ाव बहुत लोगों का बीत चुका है। किसी की 20 उम्र चली गई, किसी की 30, किसी की 40 और किसी का बीता हुआ पल वापस नहीं आना है। इसलिए हम जितने भी लोग हैं इस चिंतन के लिए बैठे हैं कि शास्त्र हमें उपदेश क्या करता है। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् तत्पशुभिः नराणाम् ज्ञानम नराणाम मधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। मनुष्य है कौन? वही है मनुष्य जो मत्वा कर्मणि सीव्यतीति मनुष्य है, जो मनन कर सके, जो चिंतन कर सके, जो विवेक पूर्ण, ज्ञान पूर्ण, जो किसी विषय पर सोच सके और बिना विचारे जो चिंतन करते हैं, बिना विचार के जो कार्य करते हैं, बिना चिंतन के, बिना सोचे, वो मनुष्य कहलाने में अभी समर्थ नहीं। क्योंकि देश महान नहीं बनता है केवल मोटर कारों से, देश महान नहीं बनता है फिल्मी डायरेक्टर स्टारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे भाषण नारों से, देश महान नहीं बनता है तोप तेग तलवारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे महल मीनारों से, और देश महान बना करता है ऊंचे आचार विचारों से। जितना आचरण चरित्र हमारा ऊंचा, महान और श्रेष्ठ होगा, ये कथा है कुछ जानने के लिए। मैंने कल बताया था कि जो अब तक नहीं जान पाए उसको जानने के लिए ये कथा है। और बिना जाने हुए हम प्रेमी नहीं बन सकते, उपासक नहीं बन सकते, रसिक नहीं बन सकते, जब तक हम जानते ही नहीं। जब तक आपका और मेरा परिचय ही नहीं था तब तक आपकी मुझ में प्रीति नहीं थी। जब परिचय हुआ, जब जान पहचान हुई, जब पता चल गया, तो धीरे धीरे पहचान होने के बाद ही तो परिचय होता है। तभी तो हृदय में प्रेम भावुकता उमड़ कर आती है। और तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा भी है कि ज्ञान बिना नहीं होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति गोसाई, भगति बिना सुख सपने नाही, भगति बिना सुख सपने नाही। बिना ज्ञान के प्रतीति नहीं होती। अधिकतर लोग बिना जानकारी के, बिना चिंतन के कार्य करते हैं।
दुनिया लगी है, हम सब लगे हैं, कार्य हम सब कर रहे हैं, क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा है ही नहीं जो बिना कर्म रह सकता है, क्योंकि कर्म तो सभी कर रहे हैं। कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, कर तो सभी रहे हैं, पर जो चिंतन करके कर रहे हैं, जो मनन करके करते हैं, तपो न तप्तम वयमेव तप्तम, जो समझ करके करते हैं। शास्त्रों का एक उपदेश है कि वित्तेन तर्पण्यो मनुष्यः ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्येन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। धन से कभी मनुष्य की तृप्ति नहीं हुई है। वित्तेन तर्पण्यो मनुष्य, कभी तृप्त हुआ ही नहीं। कितना भी मेरे पास आ जाए, पर आज तक कोई ये कहने वाला नहीं मिला कि बस अब बहुत हो गया। इस धन की अभिलाषा में बढ़ता ही गया मनुष्य, और वहां तक बढ़ गया कि उसने सारी हदें पार कर दी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत, जो कुछ भी दिख रहा है वह सब किसका है? परमेश्वर का। पर रोज हम कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा। और सच बताएं तो न तन अर्पण किया, न मन अर्पण किया, न धन अर्पण किया। अर्पण कुछ भी नहीं है अभी तक। बस किसी ने आरती लिख दी और हमने उसको गा दिया, और हम गाते ही चले गए। जैसे तोता रटता रहता है, हमने उसको रट लिया और हम रटते ही गए। हमने चिंतन नहीं किया। बहुत सा कुछ ऐसा ही है कि जो हम कहते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, पता कुछ नहीं क्यों जिए जा रहे हैं। बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पता कुछ नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। जीवन का अक्सर करके लोगों के जीवन की यही स्थिति है, अधिकतर लोगों के जीवन की यही स्थिति है कि बस चलना है। हमारे पूर्वज चलते थे, हमारे बड़े चलते थे, बस वो कार्य करते थे, हमको भी करना है। पर अधिकतर लोग ये नहीं सोचते कि क्यों करना है। और मैं आप सबसे कहती हूँ कि वही कार्य करना है जो मुझे, मेरी आत्मा को प्रसन्न करता है, मुझे आनंदित करता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्। पहले हम कहते थे कि दो तरह के लोग होते थे, देवता होते थे और दैत्य। देवता है कौन? जिसके मन में देवत्व है, श्रेष्ठत्व है, वही देवता है। और जिसके मन में छीनने की वृत्ति है, वही राक्षसत्व है। आज भी दो तरह के मनुष्य जीते हैं। एक वो जो दूसरे का छीनना चाहते हैं, और एक वो जो हमेशा त्याग की भावना के साथ चलते हैं। श्रीमद् भागवत कथा अब आपको मनुष्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ मनुष्य बनाने के लिए आपको आज यहाँ स्थापित हुई है। आज इस पवित्र स्थान को और भी सुंदर बनाते हुए आपके मन को भी पवित्र बनाने के लिए आज श्रीमद् भागवत कथा प्रकट हुई। मैंने कहा था प्राकट्य होता है, ये उद्गम होता है। कथा कही नहीं जाती है कभी भी, कथा प्रकट होती है। कथा भीतर से बहती है, प्रवाहित होती है, और जितना लालायित श्रोता होता है उतना ही वह कथा और प्रवाहित होती चली जाती है। इसलिए जिज्ञासु चाहिए, पिपासु चाहिए, जो कथा का पान कर सके, रसास्वादन कर सके, आनंद ले सके इसमें। और श्रीमद् भागवत कथा दुर्योधन और अर्जुन जैसे लोगों के लिए ये फर्क करती है कि दुर्योधन को क्या चाहिए और अर्जुन को क्या चाहिए। ये समझाती है कि व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। कोई भी कार्य दुनिया में अच्छा और बुरा नहीं होता।
कोई भी कार्य पाप और पुण्य नहीं होता। कुछ भी करो तुम, किसी को मारना भी पाप नहीं होता, पर उसके पीछे का उद्देश्य मुख्य होता है। कोई भी कार्य अच्छा या बुरा, पाप और पुण्य नहीं होता, उस कार्य को करने के पीछे जो आपका उद्देश्य है वही उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, उद्देश्य महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे एक चोर भी छुरी चलाता है और एक डॉक्टर भी छुरी चलाता है, दोनों का काम एक जैसा है, छुरी चलाने का। दोनों काट रहे हैं, दोनों छुरी चला रहे हैं, लेकिन चोर का कार्य छुरी चलाने का है। चोर इसलिए छुरी चला रहा है कि किसी का जीवन लेने के लिए, और जब डॉक्टर छुरी चलाता है तो किसी को जीवन देने के लिए। दोनों के कार्य में तो अंतर नहीं है, पर दोनों के उद्देश्य में अंतर है। छुरी दोनों चला रहे हैं, पर उद्देश्य दोनों का बदल गया। एक का उद्देश्य किसी का छीनना है और एक का उद्देश्य किसी को देना है। मनुष्य भी इसीलिए आया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय दहन्ति दुहन्ति गावः परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय मिदं शरीरम। मनुष्य का भी यही लक्ष्य, यही एक उद्देश्य है जीवन का कि तुम्हें देते रहना है, तुम्हें त्याग पूर्वक भोगना है, त्याग से चलना है। तुम जीवन में सब कुछ अपना समझ करके तो जियो, अपने लिए उपयोग करके तो जियो, पर उस पर अपना कब्जा करके मत जियो। जहां हमारी भावना कब्जे की बन गई, वहीं बस कष्ट तैयार हो गया। बड़े प्यार से दंपत्ति घर बनाते हैं, एक एक ईंट इकट्ठा करके उसको जोड़ते हैं, निर्माण करते हैं, फिर संतानें बड़ी होती हैं, फिर वही संतानें उस घर से उनको बेघर कर देती, फिर माता पिता रोते हैं। प्रीति है, प्रेम है, अपने हाथों से घोंसला बनाया है, पक्षी की तरह जियो कि एक घोंसला है, वो घोंसले में अपना प्रेम उड़ेलती हैं। बनाने में एक एक तिनका करके पक्षी इकट्ठा करते हैं, अपना घर बनाते हैं, और वो टूट भी जाए तो दूसरा घर बना लेते हैं। उसमें मोह नहीं करना है। खुला आसमान है हमारे लिए, मनुष्य के लिए पूरी जिंदगी खुली पड़ी हुई है। मनुष्य कब्जा करके न बैठे तो संतुष्ट है, खुश है, प्रसन्न है। त्याग पूर्वक वो जिस भी कार्य को करेगा, जिस भी वस्तु का उपभोग करेगा, वह आनंददायक ही बनती चली जाएगी। जैसे हम कभी ट्रेन में बैठते हैं, वो सीट तो हमारी होती है, पर कुछ देर के लिए होती है। एक दिन तो अपना स्टेशन आने पर उतरना ही है ना, और कब्जा करके बैठ जाए कि ये तो हमने ही बुक कराई है, ये हमारी रिजर्व है, तो दुख होगा, कष्ट होगा उसको छोड़ने में। बस मनुष्य को जीवन में ऐसा ही जीना है कि ये मेरे लिए है पर मेरा नहीं। शरीर मेरे लिए है, मेरा नहीं। धन मेरे लिए, मेरा नहीं। संसार मेरे लिए, मेरा नहीं। रिश्तेदार, परिवार, संतानें, पति, पत्नी, ये जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है वह सब मेरे लिए है, पर मेरा इसमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ इसमें से कुछ भी रहने वाला या जाने वाला नहीं है। पर आज देखती हूँ कि आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी, फिर आदमी को आदमी क्यों मार देता आदमी, आदमी को देखकर क्यों जी रहा है आदमी, और फिर आदमी के खून को क्यों पी रहा है आदमी। अरे घर किसी को मारना ही है तो मारिए एहसान से। हाथ में क्या आएगा अगर मार दोगे जान से, क्योंकि जान का मारा हुआ कभी लौट के आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ कभी सिर उठाता नहीं। सताता जो गरीबों को उसे बलवान मत समझो, उठाता जो गरीबों को उसे बलवान कहते हैं। जो हो कंजूस मक्खी चूस उसे धनवान मत समझो, करे जो दान हाथों से उसे धनवान कहते हैं। और कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, करे आदर बड़ों का जो उसे संतान कहते हैं, उसी को संतान कहते हैं। पर वृत्ति मनुष्य की छीनने की बनती जा रही है, और शास्त्र बार बार कहता है कि तेरे लिए पूरी दुनिया है, पूरा संसार तेरे लिए है, पर बस तू अपना कब्जा करने की आदत छोड़ दे।
छूटना तेरे से सब कुछ है, पर एक तो होता है कि मैंने किसी को अपने हाथों से दिया, वो भी छूट गया, और किसी ने जबरदस्ती छीन लिया, वो भी छूट ही गया है। इन दोनों में अंतर है। छूटना तो दोनों ही तरीके से, मैंने किसी को दान किया तो भी छूटा, और मुझसे किसी ने छीन लिया तो भी छूटा, लेकिन दोनों के छूटने में अंतर है। दो साधु कहीं आराम कर रहे हैं मार्ग में, क्योंकि साधु तो जहां मन चाहे वहां विश्राम कर ले। ठंड का मौसम है, दोनों साधु विश्राम कर रहे हैं, दोनों एक एक कंबल नीचे बिछा करके आराम कर रहे हैं। थोड़ा सा ठंड का मौसम है, एक एक कंबल ओढ़ रखा है। एक ठिठुरता हुआ छोटा सा बालक आया और एक साधु से कहने लगा कि मुझे एक कंबल दे दो, मुझे बहुत ठंड लगी है। तो उसने कहा मैं क्या ओढ़ूंगा, मुझे भी ठंड लगी है। वो बेचारा उदास होकर फिर कोने में बैठ गया, पूरी रात ठिठुरता रहा। दूसरे से फिर थोड़ी देर बाद जाकर कहा कि आप ही दे दो। दूसरे ने दे दिया, तुम ले जाओ। एक से कहा, एक ने नहीं दिया। दूसरे से कहा, दूसरे ने दे दिया। और सुबह जब हुई तो दोनों में से किसी के पास भी कंबल नहीं। जिसने अपने हाथों से दिया था उसके पास भी नहीं था, और जिसने नहीं दिया था उसका भी रात में चोरी हो गया, छिन गया था। लेकिन उन दोनों में से कंबल किसी के पास नहीं था, पर उन दोनों में अंतर इतना था कि एक दुखी था और एक प्रसन्न था। दोनों में अंतर इतना ही था कि एक रो रहा था, एक दुखी था और एक प्रसन्न था, क्योंकि एक ने अपने आप दे दिया है और एक से छीन लिया गया है। अंतर इतना ही है। हम में से भी बहुत लोग हंसते हुए इस दुनिया से विदा होते हैं, क्योंकि हम जीवन को सीख गए हैं जीना, और कुछ लोग पूरा जीवन जीकर भी जीवन जी ही नहीं पाए, जो रोते रोते इस जीवन से विदा होते हैं। ऐसे ही हैं दो पात्र, अर्जुन और दुर्योधन। अर्जुन की वृत्ति है कि मेरा सहारा केवल कृष्ण है, और दुर्योधन की वृत्ति है कि जो कुछ है वो मैं ही हूं। मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे लिए ही पूरी दुनिया है, मेरे लिए ही सब कुछ है, और किसी का यहाँ कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं बलवान हूं। और छीनना चाहता है, एक की वृत्ति है छीनने की। ये सब कुछ मेरा है, इदम ममा इदम ममा इदम ममा। बहुत से लोगों की आदत है कि इदम ममा ये मेरा है, इदम ममा ये मेरा है। और जहां ऐसा भाव होता है वहां बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध होता है। दो पात्र हैं, दो स्थितियां हैं, दो उदाहरण हम सबके सामने हैं। एक है महाभारत और एक है रामायण। रामायण में स्थिति है कि इदम न मम। राम जी कहते हैं भरत ये राज्य गद्दी मेरी नहीं है, ये तुम्हारी है, इसको तुम लीजिए। इधर भरत कहते हैं कि हे भगवान, हे राम, हे भ्राता, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा। इधर न मम, मेरा कुछ भी नहीं है। तो रामायण है, रामायण जैसे महाकाव्य है, और इधर दुर्योधन मेरा है, और इधर पांडव भी कहते हैं कि मेरा है। ये दो वृत्तियां हैं, और ये उनको कहां तक ले आई? वहां तक कि जहां केवल विनाश है, केवल युद्ध है, केवल शांति नहीं है, और सब कुछ है। अब दोनों ने योजना बनाई कि हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाना है, क्योंकि भगवान की आवश्यकता तो दुष्ट को भी है और संत को भी। दोनों द्वारिका को गए और दोनों शरण में हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हमें आपसे आवश्यकता है, मदद चाहिए। दुर्योधन से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी सेना। 11 क्षोणी मेरी सेना है एक तरफ, और एक तरफ अकेला मैं, और जिसमें कि मैं निहत्था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं खाली बस देखता रहूंगा कि किस तरह से युद्ध हो रहा है। तो दुर्योधन ने बुद्धि लगाई कि मैं निहत्थे भगवान कृष्ण का करूंगा क्या, मुझे सेना चाहिए। और याद रखिए कि भगवान बुद्धि का विषय है ही नहीं,